फोर्सेस आपको एक ही चीज सिखाती है, कमांडो मेंटालिटी। जिंदगी में अगर एक टाइम पे आपका शरीर हार मान सकता है, लेकिन ये दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जब तक ये चलते रहा, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा सके किसी भी मुहूर्त में, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे किसी भी सूरत में, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और मेरे जितने भी चैंपियंस हैं SSGD 2004 2005 की तैयारी करने वाले सारे चैंपियन को यही चीज करना चाहता हूँ कि आप भी कमांडो मेंटालिटी के साथ ही तैयारी करो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके जब तक आपका दिमाग चलते रहा। और दिमाग आपका चल रहा है मतलब आप जिंदा हो और आप मेहनत करने को तैयार हो। आर्मी का तो एक ही स्लोगन है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा दो या फिर जाने दो की थ्योरी में काम करना है। चलिए, मनोज कुमार पांडे, उनका एक थॉट था, बहुत ही फेमस था, आपने सुना होगा कि मेरी सूरवीरता साबित करने से पहले अगर मौत भी मेरे सामने आए तो मैं मौत को ही मार दूंगा। मैं चाहता हूं यही मेंटालिटी हर आदमी के अंदर हो, जिसे कहा था ना कि मेरी सूरवीरता साबित करने से पहले मौत भी मेरे सामने आए। वैसे ही हमारे युवाओं को कहना चाहिए कि मेरी सक्सेस साबित करने से पहले अगर मौत भी मेरे सामने आए, दोस्तों दुनिया का कोई भी इंसान मेरे को पढ़ने से रोके, मैं सबको हराऊंगा और मैं पढ़ के सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। SSCGD 2005 की नई भर्ती आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म अप्लाई के टाइम एक ऑप्शन आता है पोस्ट प्रेफरेंस चॉइस करने का ऑप्शन। कौन सी फोर्सेस का चॉइस आप फर्स्ट देना चाहते हो, सेकंड देना चाहते हो, थर्ड देना चाहते हो। तो पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सी फोर्सेस को हमें चुनना चाहिए, इन सारे फोर्सेस का जॉब प्रोफाइल क्या है, किन फोर्सेस में जाओगे तो आरामदायक नौकरी है और किन फोर्सेस में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो आप शुरू से तो जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे SSCGD 2005 की नई वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई करें उन सारे बच्चों के लिए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑप्शन होता है वो 2 बार मिलता है चेंज करने के लिए, लेकिन मेडिकल के टाइम जो चेंज होता है वो बहुत रेयर होता है, मतलब 0.5% ही चांस है कि वो चेंज होगा। लेकिन जो आप फॉर्म अप्लाई के टाइम दोगे यही पोस्ट प्रेफरेंस आपके आखिरी तक चलेगा, इसमें भैया 100% तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए फॉर्म अप्लाई के टाइम पूरा ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस हमें चॉइस करना चाहिए। देन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, जो भी बच्चे SSCGD 2005 की नई वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों को बता दूं, किरण पब्लिकेशन के बाद बेस्ट सॉल्वर बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले 2200 प्लस टीसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों आपको पूरा चैप्टर वाइज सॉल्वर बुक मिल जाएगा। सॉल्वर क्या होता है, प्रीवियस ईयर का सॉल्वर, मतलब प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें डाला हुआ है। ये इनके गणित की, हिंदी की, इसके बाद दोस्तों आपके ये देख सकते हैं, ये दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान, आपके जीके जीएस की, और ये दोस्तों आपकी रीजनिंग की बुक आ जाती है। चारों बुक आ जाती है। चारों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से चारों बुक को परचेस कर सकते हो। और SSGD 2005 की नई वाली भर्ती पर एक सीट पा कर सकते हो। ये चैप्टर वाइज सॉल्वर बुक है, जिस चैप्टर में आपका डाउट है पूरा दोस्तों उस चैप्टर को आप कवर कर सकते हो इस बुक से, और पूरा प्रैक्टिस करने में पूरी आपकी सहायता कर देगी। सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट करो, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना भैया नौकरी के लिए, तब ना पता चलेगा कि हाँ आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तो पूरा दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने में, पूरा प्रैक्टिस करने में पूरी सहायता कर देगी। और बुक का रेट भी ज्यादा नहीं है, 125 रुपए में बुक मिल जाएगी अगर आप एक सिंगल बुक परचेस करते हो तो, ठीक है। और कॉम्बो में करोगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। इस साथ दोस्तों आप चलते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करेंगे, देखिए सारे फोर्सेस की यहाँ पे जानकारी दी गई है, BSF, CISF, IDVP, ये सारे फोर्सेस भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं BSF के बारे में। BSF का जॉब प्रोफाइल क्या होता है तो मैं बता दूं, BSF का शॉर्ट टर्म बताने की कोशिश करता हूं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब दोस्तों इसके नाम में ही आ चुका है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये भैया बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम ही करती है। और कौन से बॉर्डर पे करती है तो मैं बता दूं, ये दोस्तों खासकर आपका राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात, ये सारे बॉर्डर पे काम करती है। इसमें अगर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाँ थ्रिल करने का मौका पक्का मिलेगा, ठोकने का ही मौका पक्का मिलेगा। तो इसमें जाओगे तो भैया मेहनती वाला नौकरी है, क्योंकि ऐसी जगह जगह पोस्टिंग होता है, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात में, जहाँ भैया रहने के लिए सही से जगह नहीं होता, खाने को सही से खाना नहीं मिलता है, ऐसी जगह इनकी पोस्टिंग होती है। तो इनकी नौकरी थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन सैलरी बहुत ही अच्छी है। सारे फोर्सेस के मुकाबले यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है। अप्रोक्स भैया आप ले लो कि जैसे ही आप ज्वाइन करोगे 50 के अप्रोक्स सैलरी हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्क अलाउंस बहुत ज्यादा होता है। कुछ जगह ऐसी भी इनकी पोस्टिंग होती है जहाँ पे रिस्क अलाउंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, 15,000 20,000 तो रिस्क अलाउंस मिल जाता है। तो नॉर्मल आपकी सैलरी तो करीबन 30,000 होगी, रिस्क अलाउंस मिला के 50, उसके बाद 51,000 तक भी सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपको वहाँ पे नौकरी करना है तो बहुत ही अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। छुट्टी की बात करें तो 60 से लेके आपको छुट्टी मिल जाता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी दोस्तों एक आपकी अच्छी पोस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को आरामदायक नौकरी चाहिए उनके लिए पोस्ट अच्छी नहीं है। इसके बाद आती है CISF, ये एक राजा नौकरी है। और यहाँ पे 90% बच्चे चाहते हैं कि हमारा नौकरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करना है, आराम से भैया एक बार आपका ज्वाइनिंग हो गया CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, तो यहाँ पे क्या है, अब उतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका भैया ट्रेनिंग भी नॉर्मली होता है, कोई इतना हार्ड भी ट्रेनिंग नहीं होता है। और मैं बता दूं, अगर जॉब लोकेशन की बात करें, जॉब लोकेशन क्या होता है, तो जितने भी दोस्तों आपके हवाई अड्डे हैं
वहां पे ये दोस्तों आपका सिक्योरिटी का काम करती है, मेट्रो स्टेशन में सिक्योरिटी का काम करती है। इसके बाद आपके जो सरकारी आपके प्रतिष्ठान जैसे सारे दोस्तों जितने भी एरिया हैं सबके पार्लियामेंट वगैरह का भी सिक्योरिटी आपके दोस्तों सीआईएसएफ के हाथ में ही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मेट्रो शहर और दोस्तों आपके हवाई अड्डे वगैरह सबकी सिक्योरिटी इसी काम है। और यहाँ पे नौकरी पाने के बाद सबसे मेन चीज क्या, आप फैमिली को रख सकते हो, फैमिली क्वार्टर की सारी सुविधा होती है, सारे फोर्स में होती है। लेकिन सीआईएसएफ पे क्या है, मेट्रो स्टेशन पे आप जॉब करके आओ, आराम से फैमिली के साथ रहो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और सैलरी वगैरह कम ही होता है इनका, उतना अच्छा सैलरी नहीं होता है, क्योंकि रिस्क अलाउंस कम मिलता है। क्योंकि अदर फोर्सेज में क्या रिस्क अलाउंस ज्यादा है, सीआईएसएफ में उतना रिस्की काम नहीं होता है, रिस्क अलाउंस कम होते हैं, तो फिर भी भैया आपको सैलरी 40,000 समथिंग मिल जाएगी ट्रेनिंग के बाद, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। छुट्टी की बात करें तो इनका भी छुट्टी जो होता है 60 से लेकर 35 दिन का नॉर्मल छुट्टी और 15 दिन का दोस्तों आपके सामान्य छुट्टी मिल जाते हैं। और दोस्तों ट्रेनिंग के टाइम इनका भी सैलरी होता है 30,000 अप्रॉक्स होता है। ट्रेनिंग के बाद इनका भी सैलरी 40,000 से लेके 45,000 तक हो जाता है। ठीक है, वो सिटी ऊपर डिपेंड करता है किस सिटी में आपको पोस्टिंग दिया गया है। इसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ की नौकरी आ गई। इसके बाद आती है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मेरी पर्सनल फेवरेट जॉब। यहाँ पे क्या है, ठोकने का मौका कंफर्म मिलेगा। कोई भी आतंकवादी गतिविधि होता है, आतंकी ऑपरेशन वगैरह होता है, तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है, आर्मी के बाद भैया अगर कोई सेकंड फोर्स को बुलाया जाता है तो सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। आर्मी को पहले बुलाया जाता है, इसके बाद सीआरपीएफ को बुलाया जाता है ठोकने के लिए, क्योंकि ठोकने के लिए बहुत फेमस फोर्स है, हर जगह इस फोर्स का काम आता है। ठीक है, चाहे वो नक्सल विरोधी दोस्तों अभियान हो, वहां पे इस फोर्स को बुलाया जाता है। टेररिस्ट के विरोध दोस्तों करना है, क्योंकि आतंकवादी वगैरह का हमला हुआ, वहां पे भी सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया का जॉब सर्विस है और हर जगह भैया सीआरपीएफ का काम होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी सीआरपीएफ और बीएसएफ में निकाली गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका जो ज्यादातर जॉब लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में इनको ड्यूटी मिलता है। नक्सली दोस्तों एरिया जहां पे होता है वहां पे दोस्तों इनका ज्यादातर ड्यूटी होता है, और इनके जो बेस्ट फोर्सेस वगैरह भी वो सब नक्सल विरोधी के लिए है ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद आतंकी सुरक्षा के लिए और संवेदनशील जो भी एरिया जहां पे सरकार को लगता है कि नहीं कुछ खतरा हो सकता है, वहां पे सीआरपीएफ को डिप्यूट किया जाता है। बेस्ट फोर्सेस हैं, आतंकवादियों के साथ हमेशा मुठभेड़ होते रहती है। अगर आपको कोई लड़ने का मौका चाहिए, ठोकने का मौका चाहिए, आर्मी के बाद जो सेकंड ठोकने का मौका मिलता है वो सीआरपीएफ में सबसे ज्यादातर मिलता है। सैलरी इनकी भी अच्छी होती है, रिस्क अलाउंस ज्यादा होता है, इसलिए सैलरी 50,000 से लेकर 55,000 तक भी सैलरी इनको मिल जाती है ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि वो जॉब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कहां पे इनका जॉब हुआ है और कहां पे इनका रिस्क अलाउंस सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो रिस्क अलाउंस भी है उनके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क अलाउंस ज्यादा होगा तो सैलरी इनकी भी ज्यादा होती है। बीएसएफ सीआरपीएफ की सैलरी बहुत ही गजब होती है, सबसे ज्यादातर सैलरी मिलती है। देखिए बेसिक सैलरी सबकी एक ही है, लेकिन रिस्क अलाउंस किसी का ज्यादा मिलता है, किसी का कम मिलता है, उसी के चक्कर में पेमेंट आगे पीछे थोड़ा मोड़ा हो जाता है। लेकिन बेसिक सैलरी की बात करें तो इनका भी 21,700 से लेकर 69,001 रुपीज तक की सैलरी है, लेकिन रिस्क अलाउंस ज्यादा मिलता है, इसके चक्कर में सैलरी वगैरह बढ़ जाती है। बात बाकी छुट्टी का, इनका भी 260 से लेकर 50 मिलता है, 30 दिन का नॉर्मल छुट्टी और 15 दिन का दोस्तों आपकी सामान्य छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं, ये सीआरपीएफ का हो गया। इसके बाद दोस्तों और कौन सी फोर्स आ रही है, तो आप देख सकते हैं एसएसबी, ये भी एक राजा नौकरी है भैया। जिसको फैमिली पालना है, शादी उदी करके बीवी के साथ रहना है, आराम से राजा की जिंदगी जीनी है, वो एसएसबी आपका चॉइस कर सकता है। एसएसबी का जो आपका है फुल फॉर्म क्या है, सशस्त्र सीमा बल। और इनका जो ज्यादातर ड्यूटी, मतलब 90 नहीं 100% ले लो, इनका जो ड्यूटी होता है ज्यादातर दोस्तों आपके भारत नेपाल बॉर्डर पे होता है। और नेपाल का कोई उतना रोल नहीं है, आप सभी को पता है, नेपाल करेगा तो करेगा क्या, बेचारा वो तो ऐसे ही खत्म है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत और भूटान सीमा पे इनका जॉब होता है। तो दो जगह इनका नौकरी होता है, कोई भी हार्ड नहीं, राजा की नौकरी है, आराम से भैया ड्यूटी करके आए, फैमिली के साथ, बीबी के साथ, बच्चे के साथ घूम फिर सकते हो। सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सब एक राजा नौकरी है। इसके बाद इनकी भी छुट्टी जो होती है 60 से लेकर होता है। सैलरी इनको भी भैया नॉर्मल ही मिलती है, इनका रिस्क अलाउंस उतना ज्यादा नहीं होता, फिर भी भैया आपको 30,000 ट्रेनिंग के टाइम पे, और जब आप जॉब ऑफ करोगे तो आपको 40,000 तक समथिंग सैलरी मिल जाती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अलाउंस वगैरह इनको भी मिलता है, तो रिस्क अलाउंस होता है, जॉब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल सैलरी इनकी भी 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज तक रहती है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, एसएसबी के बाद कौन सी फोर्सेज है, तो आप देख सकते हैं आईटीबीपी, ये भी एक धमाकेदार फोर्स है। आपने इसके बारे में थोड़ा कम सुना होगा, इनकी जो स्पेशल फोर्सेस को हिंगबीर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक राजा नौकरी है। चाइना बॉर्डर पे चाइनीज को ठोकने का काम कोई करता है तो भैया आईटीबीपी करती है आर्मी के बाद। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपके फोर्स है, ये भैया कहां काम करती है, भारत चाइना सीमा की सुरक्षा करती है। ठीक है, और जितने भी पहाड़ी एरिया है उसकी सुरक्षा का काम किसको सौंपा गया, आईटीबीपी को सौंपा गया है। और दोस्तों ये ज्यादातर कहां इनका पोस्टिंग होता है, देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इन सारी सीमाओं पे इनका पोस्टिंग होता है और यहाँ पे इनकी ड्यूटी लोकेशन होती है। और भैया पूरा ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे, ठंडी ठंडी जगह पे इनका पोस्टिंग होता है, मतलब भैया अलग टाइप का है। इनके भी जॉब बहुत ज्यादा डेंजर है और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आईटीबीपी में।
दोस्तों सीआरपीएफ जैसा इनकी भी नौकरी है। बस क्या है, ये क्या है, हर जगह नहीं होते, लेकिन ये जितनी पहाड़ी एरिया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे सीमावर्ती एरिया में होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा काम आईटीबीपी को सौंपा गया है। सैलरी इनकी भी दोस्तों गजब होती है, रिस्क अलाउंस ज्यादा होता है, तो इनकी भी सैलरी भैया 50,000 से लेके 51,000 तक ट्रेनिंग के बाद होती है। बाद में सैलरी और बढ़ती है, हो सकता है जब इनका 5-6 साल हुआ तो 70,000 80,000 तक भी सैलरी हो जाती है, रिस्क अलाउंस वगैरह मिला दिया जाए तो, क्योंकि इनका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्क अलाउंस बहुत हैवी मिलता है आईटीबीपी को। बाद बाकी नॉर्मल सैलरी की बात करें तो इनका भी सैलरी 21,700 रुपए से 69,100 रुपीज तक रहता है। छुट्टी इनको भी 60 से लेके दोस्तों 75 दिन की मिलती है। 30 दिन की आपकी वार्षिक छुट्टी, 15 दिन की आपके दोस्तों सामान्य छुट्टी वगैरह रहती है, और कुछ विशेष छुट्टियां वगैरह भी ऐड की जाती है। तो भैया आईटीबीपी का भी जो नौकरी है, ये भी थोड़ा मेहनत वाला नौकरी है। मेहनती वाले जो भी है वो आईटीबीपी में जा सकते हैं। यहाँ पे भी भैया अलग टाइप का है। इसके बाद आता है असम राइफल। अब असम राइफल में जो बच्चा नौकरी करना चाहता है, क्योंकि असम राइफल का सपना बहुत सारे बच्चों को रहता है। एक असम राइफल की ट्रेड्समैन की फेक वाला नोटिस आया था, सब पागल हो गए थे। तो ये दोस्तों असम राइफल का एक देख सकते हैं। अब असम राइफल में ज्यादातर दोस्तों कहाँ पे इनका ड्यूटी होता है, तो देखते हैं मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसी सारे लोकेशन में इनका जॉब होता है। 100% इनको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग बहुत कम मिलती है। 90% जो जॉब होता है इनका भैया यहीं पे होता है, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे ही इनका जिंदगी खत्म हो जाता है, यहीं पे इनकी पूरी जिंदगी भर की पोस्टिंग रहती है, क्योंकि इसका नाम में ही देख सकते हैं असम राइफल। लेकिन असम राइफल में बेस्ट चीज क्या है, आर्मी का रूल लागू होता है, आर्मी के ऑफिसर आपको ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी के साथ आप रहोगे, और जितने भी दोस्तों ऑपरेशन वगैरह होंगे सब आर्मी के साथ कंडक्ट करोगे, तो एक आर्मी वाली फीलिंग आती है। आपको नहीं लगेगा कि भैया आप कोई भी फोर्स सीएपीएफ में गए हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, आपको लगेगा कि हम आर्मी ज्वाइन कर चुके हो। ये एक मजा होता है असम राइफल में अगर आप जाओगे तो। बाद बाकी इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, रिस्क अलाउंस इनको भी थोड़ा अच्छा खासा मिलता है, तो इनकी भी सैलरी करीबन 50,000 समथिंग हो जाती है ट्रेनिंग के बाद, रिस्क अलाउंस वगैरह मिला दिया जाए तो। वो भी डिपेंड करता है कौन से एरिया में आपको पोस्टिंग मिला है। ऐसा एरिया में पोस्टिंग मिला जहां पे भैया बहुत ज्यादा रिस्क है, तो रिस्क अलाउंस डेफिनेटली आपको हाई मिलेगी। और जो इनका छुट्टी होता है, इनका भी 260 होता है, और सबसे बड़ी चीज सैलरी इनका भी नॉर्मल होता है, रिस्क अलाउंस वगैरह ज्यादा मिलता है। असम राइफल में खतरा ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मजा भी ऐसे आता है। इंडियन आर्मी वाली अगर फील लेनी है तो आप असम राइफल में जा सकते हो, पूरा आर्मी वाली फील आएगी, ठीक है। जो बंदा आर्मी में जाना चाहता है वो असम राइफल में जा सकता है, क्योंकि एक मजा असम राइफल में थोड़ा अलग टाइप का होता है मेरे दोस्त, जीने का ढंग सिखाता है असम राइफल। इसके बाद आता है एसएसएफ। एसएसएफ सबसे राजा नौकरी है, बोले तो मतलब ऐसा नौकरी है कि मैं आपको क्या बोलूं, एक नंबर जॉब है, बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शादी करो, ब्याह करो और मजा लूटो अब भैया एसएसएफ में जाके। इसका कटअप भी इसलिए बहुत ज्यादा उठता है, सभी को पता है। अभी ये दोस्तों क्या है, तो आप देख सकते हैं सीक्रेट सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं सरकार के महत्वपूर्ण भवनों और सचिवालयों की सुरक्षा का दोस्तों काम इनको मिलता है। दिल्ली और सरकारी भवन के अन्य क्षेत्र वगैरह में आपके एसएसएफ ड्यूटी करते हुए आपको मिल जाएगी। ये रहा एसएसएफ का दोस्तों वर्दी, आप देख सकते हो, बिल्कुल भैया पुलिस टाइप का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सरकारी भवन वगैरह जितना भी है सचिवालय उसकी सुरक्षा करती है। इनका भी जॉब ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, ना ही ठोकने का मौका मिलेगा। आराम से एक बार जाओगे तो भैया जिंदगी भर ऐसे ही आराम से। ज्यादातर इनकी पोस्टिंग होती है ना, जो 100% की पोस्टिंग होती है वो ज्यादातर भैया दिल्ली के क्षेत्र में ही होती है, दिल्ली एरिया में इनका जिंदगी बीत जाता है, दिल्ली में ही भैया इनकी ज्यादातर पोस्टिंग होती है, दिल्ली के एरिया में। सैलरी वगैरह क्या है, तो इनकी सैलरी आपको नॉर्मली मिलेगी, ज्यादा हाई सैलरी नहीं मिलती, रिस्क अलाउंस बहुत कम मिलता है इनको। इनकी भी सैलरी नॉर्मल 30,000 से लेके 35,000 या 40,000 तक हो जाती है ट्रेनिंग के बाद, लेकिन इनके सैलरी इससे ज्यादा नहीं होती है, बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि इनको रिस्क अलाउंस वगैरह बहुत ज्यादा कम मिलता है। बाद बाकी दोस्तों देख सकते हैं 60 से 65 दिन का छुट्टी इनको ही मिल जाता है। राजा नौकरी है, जिंदगी भर दिल्ली में आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रह पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कटअप इसलिए एसएसएफ का ज्यादा जाता है, ठीक है। लेकिन आप जो सोचते हो कि एसएसएफ में जाने के बाद ऑफिसर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। कांस्टेबल पोस्ट पे जा रहे हो भैया, कांस्टेबल ही रहोगे, ये एक अलग चीज। इसके बाद एक आता है एनसीबी, सकते हैं आपको एनसीबी में मिलता है। तो एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब ये दोस्तों क्या काम करती है, तो जितने भी नशीली दवाओं की तस्करी वगैरह होती है, अवैध व्यापार वगैरह होता है, उसको रोकने का काम करती है। और दोस्तों जितने भी हमारे प्रमुख शहर और राज्यों हैं, वहां पे जितने भी दोस्तों नशीली दवाओं या खतरनाक दोस्तों आपके ड्रग्स वगैरह का सब स्मगलिंग वगैरह होता है, तो वहां पे आपके एनसीबी काम करती है, ठीक है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स वगैरह सब सप्लाई वगैरह रोकती है। और दोस्तों इनका भी तो जो नौकरी होता है, राजा नौकरी, उतना टेंशन की जरूरत नहीं है। जीडी के थ्रू यहाँ पे जाओगे तो उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ में करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज छुट्टी इनका भी दोस्तों मिल जाता है। और इनका सैलरी कितना होता है, इनका भी सैलरी नॉर्मली होता है, रिस्क अलाउंस उतना नहीं मिलता है, फिर भी 40,000 तक आपकी नॉर्मल सैलरी हो जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपीज तक सैलरी होता है। मतलब ट्रेनिंग टाइम बेसिक 30,000 का सैलरी तो सबको मिलता है, जितने फोर्सेज है सभी को। किसी का 1,000-2,000 आगे होता है, किसी 1-2,000 पीछे होता है, इस टाइप का। तो ये भी दोस्तों एक नौकरी, बहुत ही अच्छी खासी नौकरी, आरामदायक नौकरी चाहिए तो आप दोस्तों एनसीबी वहां पे डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपके 9वें नंबर पे आती है सबसे बेस्ट जॉब। मतलब इस जॉब का मजा ही कुछ अलग है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोस्तों जॉब का आप नाम देख सकते हो, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इनका क्या है, ऑल ओवर इंडिया में
हर जगह भैया इनको नौकरी करने का मौका मिलता है, जहां भी आतंकवादी विरोधी दोस्तों गतिविधियों की जांच वगैरह होती है, ठीक है, क्योंकि हर जगह भैया अब क्या है, ठोकने का मौका तो नहीं है, कई जगह ऐसे होते हैं कि आतंकवादी छुप के हमला करते हैं, बॉम्ब वगैरह डिपोट कर देते हैं, तो कोई भी भैया क्या बोलते हैं आईएसआई का एजेंट वगैरह आके अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो वो जितने भी एरिया का दोस्तों आपका इन्वेस्टिगेशन करना होता है सब एनआईए करती है, और एसएसजीडी के थ्रू एनआईए में अगर जाने का मौका मिले तो एक बेस्ट चांसेस है, पूरा भैया अलग टाइप का नौकरी है, और यहाँ पे पूरे जासूस वाला काम करने का आपको जिंदगी में मन है तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेज रहेगी। देश के किसी भी हिस्से में, ठीक है, विशेष रूप से आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में ये भैया काम करती है, ऑल ओवर इंडिया इनकी सर्विस होती है, जहां पे भी इनको लगा डाउट वगैरह हुआ तो एनआईए चल जाती है। इन्हें कोई पर्सनल ड्रेस वगैरह नहीं होता, सिविल ड्रेस में वर्क करती है, खाली इनके पास कार्ड वगैरह होता है, मतलब पूरा ऐसे दिखाओगे और जाके मतलब अलग टाइप से इनका इज्जत भी होता है, ठीक है ना। सेंट्रल की अलग एक फोर्सेज है और मस्त फोर्सेज है, आरामदायक नौकरी चाहिए तो ये भी एक राजा नौकरी है आप सभी के लिए। छुट्टी 60 दिन की मिलती है, 30 दिन की वार्षिक छुट्टी होती है और नॉर्मल छुट्टी वगैरह मिल जाता है। इनका रिस्क अलाउंस होता है कि नहीं? जी हाँ, इनका भी रिस्क अलाउंस होता है, और जैसी जगह पोस्टिंग वगैरह जो काम होता है उस टाइप से सैलरी होती है, फिर भी नॉर्मल 40,000 की सैलरी होती है, बाद में बढ़ के 45,000 तक, और हो सकता है 50,000 तक भी बढ़ जाती है, ठीक है। और दोस्तों नॉर्मल सैलरी इनकी भी 21,700 रुपए से होती है, और दोस्तों आपके 69,100 रुपीज तक जाती है। ट्रेनिंग के टाइम इनको भी 30,000 रुपए सैलरी मिल जाता है। तो ये सारे जॉब का दोस्तों मैंने आपको बता दिया एक हिसाब से, और दोस्तों जॉब का वर्क वगैरह भी बता दिया, कई फोर्सेज में सबसे ज्यादा आपका ये होता है। दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस फोर्स में जाना चाहते हो, ठीक है, और किस फोर्स में सबसे पहले देना चाहते हो। अगर हम लोग कम कटअप की बात करें तो कम कटअप सबसे ज्यादा किन फोर्स में उठेगा? बीएसएफ में सबसे ज्यादा कम कटअप उठने वाला है, आप देख लेना। सबसे ज्यादा कम कटअप की बात करें तो बीएसएफ में सबसे ज्यादा कम कटअप उठेगा, आप देख लेना, ज्यादा कटअप नहीं उठेगा। ऑल ओवर इंडिया में मैं सारे स्टेट की बात कर रहा हूँ, सबसे कम कटअप बीएसएफ में उठेगा, इसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ में उठेगा। इस सबसे ज्यादा वैकेंसी यही दो फोर्सेज में निकाली गई है, बाद बाकी और जितने भी फोर्सेज हैं उन सब का कटअप ज्यादा उठने वाला है। अगर हमें पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, देखिए नंबर के हिसाब से ही तो आपको नौकरी मिलेगी। तो अगर दोस्तों आपको राजा नौकरी चाहिए, मेहनत नहीं करना है, आराम से खा पी के सोना है और मस्त से अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहना है, तो सबसे पहले भैया आप दे सकते हो टाइप का पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। कैसे? GH, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपके D, और इसके बाद ये हो गया आपका B। ये सारे जो फोर्सेज हैं ये सारे राजा नौकरी वाले फोर्सेज हैं। यहाँ पे भैया आरामदायक नौकरी, ये 4 प्रेफरेंस दोगे तो ये एक राजा नौकरी, इस टाइप से आप प्रेफरेंस दे सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं C दे सकते हो, A दे सकते हो, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप E दे सकते हो, और लास्ट में आप F दे सकते हो। ये क्या है? एक टाइप का राजा नौकरी है, इस टाइप का पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो कि नंबर अनुसार नौकरी मिलेगा, तो जिस टाइप का नंबर होगा उस टाइप का जॉब मिल जाएगा। और अगर आपका सपना ही है सीआरपीएफ में जाना, बीएसएफ में जाना, देश की सुरक्षा करना, असम राइफल ज्वाइन करना, तो फिर भैया आपका जो मन है आप दे सकते हो। सोच लो आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हो, आपने सी दे दिया, आप दोस्तों आईटीबी में जाना चाहते हो, आपने ई दे दिया, बीएसएफ में जाना चाहते हो ए दे दिया। इसके बाद भैया आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ में तो आप जाना ही चाहते हो, असम राइफल में जाना चाहते हो, आपने एफ दे दिया। इसके बाद बाकी दोस्तों जितने भी फोर्सेज है सब राजा नौकरी वाले फोर्स है, तो आप जो भी आपका मन है आप उस हिसाब से भर सकते हो। लेकिन एक अगर दोस्तों बात करें नंबर के अनुसार आपके नौकरी का, तो ये आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सभी को इसी टाइप का पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि नंबर के अनुसार तो आपका नौकरी मिलेगा। आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किसका कम कटअप जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना नंबर लाओगे, जिस टाइप का पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, जिस फोर्स के आप लायक होगे वो फोर्स आपको मिल जाएगा। तो मैंने जितने भी फोर्स आपको जानकारी दी, ये सारी फोर्सेज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेज में आती हैं पैरामिलिट्री के मामले में। और ये सारी फोर्सेस आपको एक ही चीज सिखाती है, कमांडो मेंटालिटी। जिंदगी में अगर एक टाइम पे आपका शरीर हार मान सकता है, लेकिन ये दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, और जब तक ये चलते रहा दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा सके किसी भी मुहूर्त में, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे किसी भी सूरत में, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और मेरे जितने भी चैंपियंस हैं एसएसजीडी 2004 और 2005 की तैयारी करने वाले सारे चैंपियन को यही चीज करना चाहता हूं कि आप भी कमांडो मेंटालिटी के साथ ही तैयारी करो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके जब तक आपका दिमाग चलते रहा, और दिमाग आपका चल रहा है मतलब आप जिंदा हो और आप मेहनत करने को तैयार हो। आर्मी का तो एक ही स्लोगन है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा दो या फिर जान दो की थ्योरी में काम करना है। और ये सारे फोर्सेस एक ही चीज सिखाती है, मेहनत करना, अपने देश की सुरक्षा करना जी और जान से। और यही चीज दोस्तों होना भी चाहिए। हर फोर्स अपने आप में एक स्पेशल फोर्सेज है, हर फोर्स का अपना अलग अलग काम है, अपना अलग अलग विचार है, लेकिन एंड ऑफ डे सारे फोर्सेज का एक ही काम है, अपने देश की सुरक्षा करना, अपने देश के सुरक्षा के लिए अपना आखिरी मुहूर्त तक मतलब अपनी जान की भी बाजी लगा देना। और ऐसे सारे फोर्सेज में बहुत सारे लोगों ने किया भी है। तो ये भैया एक अलग चीज है, और फोर्सेज का मतलब भी होता है देश की सुरक्षा करना, देश के लिए जान देना, देश के लिए जान लेना, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फोर्स में जाने का मजा ही कुछ अलग है। जो लोग फोर्स में ऑलरेडी जा चुके हैं उनका एक्सपीरियंस आप पूछिएगा, एक अलग टाइप की लाइफ होती है यार, एक अलग टाइप का लीडरशिप होता है, एक अलग टाइप का मजा होता है। और जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बोलना चाहता हूं, ये जो तैयारी का मौका है, इस टाइम में बहुत ज्यादा फेलियर्स मिलेगी, बहुत ज्यादा लोगों के ताने मिलेंगे, पर इन तानों के शोर में जो अपने सक्सेस का डंका बजाएगा वही सक्सेसफुल होकर दिखाएगा। तो इन तानों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो दे रहा है गाली बजाएगा
आएगा वो भी ताली। कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी। तो कमांडो मेंटली रखो। शरीर एक टाइम पे हार मान सकता है दोस्तों, बॉडी आपकी एक टाइम पे हार मान सकती है, लगेगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब तक ये दिमाग जिंदा है और दिमाग चल रहा है तब तक भैया दुनिया की वैसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा सके। मान लो तो भैया हार है और ठान लो तो जीत है। और तुम मेरे कमांडो हो। सारे फोर्सेस में जो भी जाना चाहता है, सारे फोर्सेस भैया एक एक कमांडो हो आप, ठीक है। चैंपियन हो मेरे, क्या हो? चैंपियन। तो भैया हमारे सारे चैंपियंस तैयार हो जाओ सारे फोर्सेस में जाने के लिए। जिस फोर्स में आपका मन है उस फोर्स में जाओ। मैंने सारी फोर्सेस की आपको डिटेल में जानकारी दे दी है, किन फोर्सेस में कैसा जॉब स्टाइल होता है। जिनको राजा नौकरी करनी है, आरामदायक नौकरी करनी है, वो आराम वाली नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन लोगों को मेहनत करना है, ठोकने वाली नौकरी करनी है, वो ठोकने वाली नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि मजा सब में है मेरे भाई, ठोकने में भी है और आराम वाली नौकरी में भी है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है मेरे दोस्त। सीआईएसएफ नहीं होगी तो मेट्रो सुरक्षा कौन करेगा, सीआरपीएफ नहीं होगी तो भैया नक्सलों कौन ठोकेगा, एंटी से ऑफिसर कौन करेगा। तो हर फोर्स अपने अपने हिसाब में एक स्पेशल है और हर फोर्सेस का अपना अपना एक अलग मजा है। तो अब आप उठाओ मजा, मैंने तो आपको सारी जानकारी दे दी है। बाद में और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। लव यू मेरे सारे भाइयों को। जय हिंद, जय भारत। अपने खून का आखिरी रक्त तक अपने देश के लिए कुर्बान कर दो।